पीपल विद नंबर 4 दे आर नॉट सिंपल पीपल। या तो ये सिस्टम बनाते हैं या सिस्टम तोड़ देते हैं, बट डेफिनेटली इनकी लाइफ एक सीधी लाइन में नहीं चलती है। देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। नमस्कार, आई एम सुगंधा सोलंकी, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टेरो रीडर। People born on 4th, 13th, 22nd or 31st of any month have root number 4 as their number. इसे हम मूलांक या बेसिक नंबर भी कहते हैं। रूट नंबर हमें बताता है हमारी इनर सेल्फ, हम अंदर से क्या पसंद करते हैं, हमारी एम्बिशन, डिजायर, हमारी कैपेबिलिटीज, क्वालिटीज क्या हैं हमारे अंदर, और हम लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं हम अपनी लाइफ से। अगर आपका रूट नंबर 4 है तो आप एक या तो नॉनसेंस डिसिप्लिन पर्सनालिटी हो या फिर आपका एक रिबेलियस अनकंट्रोल्ड नेचर है। लेकिन दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन है, वो है शार्प ब्रेन एंड सडन इवेंट्स। नंबर 4 एक मिस्चिफ नंबर भी माना जाता है, पर आप लाइफ को एंजॉय करेंगे या नहीं, प्लेजर लविंग है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में दूसरे नंबर कौन से हैं जो सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं। जनरली चाइल्डहुड इन लोगों का अच्छा होता है, यूथ टाइम एवरेज रहता है, बट ओल्ड एज इनके लिए एक स्ट्रगल होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग नेचर और हार्श स्पीच की वजह से लोग इनसे दूर हो सकते हैं एंड दे आर प्रोन टू फील लोनली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 4। पहले, पॉजिटिव ट्रेट्स। कॉन्फिडेंस और स्टेबल पर्सनालिटी होती है इन लोगों की, डिसिप्लिन पसंद करते हैं, वर्क प्लेस में भी और घर में भी। एकदम इन्हें ऑर्गेनाइज्ड और नीट सराउंडिंग चाहिए होती है। ये लोग हेल्पफुल होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी बनाते हैं एंड दे हैव अ वेरी शार्प माइंड, दे हैव आई फॉर डिटेल। तो इनका पेपर वर्क बहुत ही अच्छा होता है। दे आर हार्ड वर्किंग, दे हैव गुड मेमोरी एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है। किसी चीज का सोल्यूशन ये बहुत ही अलग सा निकाल सकते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं और साथ ही साथ जुगाड़ू भी होते हैं, बट रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, अपनी नॉलेज पे डिपेंड करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, इमोशनल अप्रोच पसंद नहीं करते इतने ज्यादा। दे आर मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सन। वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों में ही इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। जो काम हाथ से होता है उसमें भी ये बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, कुकिंग, क्राफ्टिंग। नंबर 4 एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का नंबर भी है, इसीलिए ये लोग अपनी लाइफ में अर्ली एज से ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम करने लगते हैं। कन्विंसिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। दे यू कैन कॉल देम लाइक ब्रेन वॉशर, मैनिपुलेटर, इन्फ्लुएंसर। इनकी सेल्समैनशिप बहुत ही स्ट्रांग होती है। एट द सेम टाइम कंजूस नहीं होते, अपने और परिवार पर पैसा खर्च करते हैं। दे लव टू पार्टी, दे स्पेंड मनी ऑन ईटिंग आउट, ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डाउन साइड ऑफ नंबर 4। नंबर 4 राहु से गवर्न होता है और राहु है इल्यूजन, एक छलावा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं डिससेटिस्फैक्शन के लिए। इनकी स्पीच भी काफी हार्श होती है, दे आर मिसअंडरस्टूड मेनी टाइम्स और एक सडन प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती रहती है। दे आर वेरी मैनिपुलेटिव और मटेरियलिस्टिक अप्रोच इनकी बहुत ही स्ट्रांग होती है। लग्जरी, सक्सेस, ज्यादा और ज्यादा, ये भूख इनमें हमेशा रहती है। तो डिससेटिस्फैक्शन प्रोमिनेंट हो जाता है इनकी लाइफ में। ओवर थिंकिंग की भी टेंडेंसी होती है। ये लोग प्लान कुछ करते हैं और इनकी लाइफ में कुछ और हो जाता है जो इन्हें हिला के रख देता है। इनकी नेचर रफ होती है, इसी वजह से मिसअंडरस्टूड भी होते हैं एंड जनरली 4 इयर्स की अप एंड डाउन साइकिल ये फॉलो करते हैं। दे आर कंजर्वेटिव और इनकी जो सोच है बहुत ही रिजिड होती है। ये चेंज पसंद नहीं करते आसानी से, फ्लेक्सिबल नहीं होते और जो डिसाइड कर लिया ये वही करना पसंद करते हैं। अपना तरीका दूसरों पर भी ये थोपते हैं, या तो मैनिपुलेट करके या फोर्सफुली, जैसे इन्हें मिल जाए। ये सिगरेटिव नेचर के भी होते हैं, आपको नहीं पता पड़ेगा इनके मन में क्या चल रहा है। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर भी होता है।
सिलेक्टेड लोगों से ही ये ओपन हो पाते हैं, और रिलेशनशिप अगर एक बारी ये खत्म कर देते हैं तो फिर एंड समझिए। दे आर मूडी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई ज़रूरी नहीं है ये ठीक से फॉलो कर पाएँ। एडिक्शन की भी इन्हें प्रॉब्लम होती है, गलत हैबिट्स में पड़ जाते हैं, और हेल्थ इश्यूज़ भी पॉसिबल हैं, स्पेशली अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में सपोर्टिंग नंबर नहीं है तो लाइफ लॉन्ग हेल्थ इश्यूज़ लगे रहते हैं। दे आर फ्री थिंकर, बिंदास होते हैं, फोर्सफुली प्रेशर में काम बिल्कुल नहीं करते, दे कैन रिबेल, और कई बार ये एमलेस और स्ट्रेसफुल ट्रैवल एक्सपीरियंस भी करते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस हाउ यू आर गेटिंग दैट रूट 4 कौन सी डेट से आ रहा है। अगर डेट 4 ही है तो ये प्योर राहु इन्फ्लुएंस्ड है, प्रॉपर 4 ईयर की अप एंड डाउन साइकिल रहती है, कंजर्वेटिव अप्रोच, लिमिटेड फ्रेंड्स, और वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको नंबर 4 के बताए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नाउ डेट 13, यहाँ जुपिटर यानी कि ज्ञान का जो कारक है वो अथॉरिटी मतलब नंबर 1 के पीछे है। दिस इज अ कार्मिक नंबर। दीज पीपल आर वेरी मैनिपुलेटिव, ईगोइस्टिक, और ये सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखते हैं। There is lot of overthinking as well, and grow through lot of mental and physical trouble in their life due to their own nature, and face prominent health issues. अगर ये अपनी डेट ऑफ बर्थ में दूसरे नंबर से सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल करते हैं। मैंने कार्मिक नंबर 13 पर रील बनाई है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसमें रेमेडीज भी हैं, हाउ यू कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल बॉर्न ऑन 13th। नाउ डेट 22, ये एक मास्टर नंबर है। दीज पीपल आर वेरी इंट्यूटिव, ये बहुत ज्यादा इमोशनल इंक्लाइंड भी होते हैं, अनलाइक typical number 4, and they give priority to family. They are possessive about their loved ones. मून और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है तो हेल्थ इश्यूज भी प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। दे आर इमोशनली सेंसिटिव एंड देयर आर रिलेशनशिप इश्यूज। डेट 31, यहाँ टीचर जुपिटर किंग यानी कि सूर्य से आगे है, तो देर इज नॉलेज बिफोर अथॉरिटी। इट्स बेटर एज विजडम गाइड देयर एक्शन, सो दे टेक पॉजिटिव डिसीजंस। दे आर फैमिली ओरिएंटेड, लॉजिकल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं टूवर्ड्स द पीपल दे कंसिडर एज देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट स्टिल दे हैव लॉट ऑफ ईगो, मैनिपुलेशन एंड हार्श स्पीच। ये बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। Another important thing is how many times नंबर 4 आपके चार्ट में रिपीट हो रहा है। ये अगर सिंगल है तो लोग जो होते हैं दे आर प्रैक्टिकल, दे आर रैशनल थिंकर्स, दे लाइक क्लीन एंड टाइडी सराउंडिंग्स, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, डिले से ये अपसेट हो जाते हैं और इम्पेशेंट भी होते हैं। अगर नंबर 4 2 बार आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो ये बेटर है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उतना कंजर्वेटिव नहीं रहते, और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इनकी अच्छी हो जाती है। दे हैव अ क्रिएटिव वर्क लाइफस्टाइल एंड इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छी होती है, बट अगेन वेरी मनी माइंडेड, ट्रेवल भी इनके बेटर हो जाते हैं। नंबर 4 अगर 3 बार है डेट ऑफ बर्थ में तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होने लगता है, दिमाग में बहुत कुछ चलता है इनका। दे आर हार्ड वर्किंग एंड दे हैव वेरी फिश आई टारगेट टुवर्ड्स मनी, बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं ये लोग और इमोशंस को इग्नोर करने लगते हैं, ग्रे एरियाज पसंद नहीं करते हैं। दे डेवलप सम काइंड ऑफ ओसीडी और बहुत ही जिद्दी हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, एंड दे आर वेरी रिजिड। देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल, ये बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं लॉसेस के लिए, लिटिगेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है, एंड ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इनफैक्ट पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे गलत डिसीजन लेते हैं, जहां इनका डिससेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है इनकी लाइफ में। इनफैक्ट दे आर इवन प्रोन टू ब्रेकअप इन रिलेशनशिप। फैमिली लाइफ भी इनकी काफ़ी स्ट्रगलफुल हो जाती है। दे आर हाईली मिसअंडरस्टूड एंड इवन फ्रेंड्स भी कम होते हैं इनके। हेल्थ इश्यूज भी बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं एंड दे कैन हैव एग्रीवेटेड डिजीजेस एज वेल। वहीं अगर 4 बार आता है डेट ऑफ बर्थ में तो दिस ब्रिंग एक्सट्रीम रिजिडिटी। इन लोगों का थोड़ा फिनिकी बिहेवियर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, बट
4 टाइम्स 4 इज गुड फॉर मनी, लेकिन ये उतने ही मटेरियलिस्टिक होते हैं एंड बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है इनकी लाइफ में। एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज भी इनके बहुत बढ़ जाते हैं। पीपल विद रूट 4 बहुत ही ज़्यादा राहु से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इनकी लाइफ में सडन अप एंड डाउन लगा रहता है। मोर ओवर समटाइम्स दे गेट इनटू इल्यूजन, अपनी एक दुनिया में ये गुम हो जाते हैं। इसीलिए राहु को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। रेमेडी में आपकी लाइफ बेटर चले, राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट से ना इन्फ्लुएंस हो, इसके लिए एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी सराउंडिंग को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए और आपके आसपास खुला हुआ रहना चाहिए, साफ सुथरा वातावरण। आपको एडिक्शन अवॉइड करना चाहिए और अपनी स्पीच को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। जब आपको बहुत गुस्सा आए तो एक पॉज लें। आप सैटरडे को डोनेशन भी कर सकते हैं और उसके अलावा मेडिटेशन इज अ मस्ट फॉर ग्राउंडिंग। मैनिपुलेशन को अवॉइड करिए अपनी लाइफ में जितना पॉसिबल हो, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल में हैं। बैलेंस्ड राहु गिव्स सक्सेस एंड मनी, fulfill your materialistic desire, but imbalanced राहु create lot of illusion, chaos, overthinking, जो आपके डाउनफॉल की तरफ आपको ले जा सकती है, आप अकेला फील करेंगे। So it's better you balance your Rahu. I hope you find this video informative. Please subscribe to my channel to support my work. Astral Yukti is for my Vastu related informative videos. धन्यवाद।